यार हिमांशी, मैं इतनी पतली हो गई हूँ ना, इसके लिए देखना सरकार जिम्मेदार है। और मेरा तो ना वेट ही गेन हो चुका है, इसलिए पक्का मोदी जी जिम्मेदार हैं। और मेरे चश्मे का नंबर बढ़ता जा रहा है, इसके लिए भी मोदी जी जिम्मेदार हैं। आप कहेंगे कि श्रेया अगर पतली हो गई तो उसे ज़्यादा खाना चाहिए, इसमें सरकार क्या करे? उसकी खुद की गलती है। हिमांशी का वेट अगर बढ़ गया तो उसे कम खाना चाहिए, इसमें मोदी जी क्या कर सकते हैं? और अगर आपका नंबर बढ़ गया तो आंखों की केयर करो, मोदी जी पर क्यों बिल फाड़ रहे हो? आपकी बात सही है, गलती हमारी है और हम मोदी जी को दोष दे रहे हैं। यही तो हम कहना चाहते हैं कि अगर उमर खालिद और शर्जील इमाम 5 साल से जेल में हैं, उन्हें जमानत नहीं मिल रही, उनके केस का ट्रायल अब तक शुरू नहीं हुआ, तो इसमें कोर्ट की, न्यायपालिका की, सरकार की या फिर मोदी जी की गलती नहीं है, बल्कि उमर खालिद, शर्जील इमाम और जेल में बंद उसके साथियों की गलती है, क्योंकि वे जानबूझकर ट्रायल डिले करते जा रहे हैं। पहले संक्षिप्त में समझते हैं कि केस क्या है। देखिए, फरवरी 2020 में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगे हुए, जिसमें 50 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि ये दंगे योजना बनाकर किए गए थे। पुलिस ने उमर खालिद, शर्जील इमाम, ताहिर हुसैन समेत दूसरे कई आरोपियों को दंगे की साजिश में गिरफ्तार किया, उन्हें जेल में भेजा और इस केस में अब तक दोनों उमर खालिद और शर्जील इमाम जेल में बंद हैं। दोनों बार बार बेल के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन बेल रिजेक्ट हो जाती है। तो सितंबर को भी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई और कोर्ट ने जमानत देने से मना कर दिया। इसके बाद इकोसिस्टम ये नैरेटिव बना रहा है कि मोदी सरकार के प्रभाव में न्यायपालिका बेल नहीं दे रही, जबकि अब तक ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है। नैरेटिव बनाने वाले अक्सर शिकायत कर रहे हैं कि ट्रायल शुरू न करना सरकार की गलती है। सवाल है कि सच क्या है? तो सबसे पहले आप देश के पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का ये बयान बहुत ध्यान से देखिए। There were at least 7, if not more, adjournments which were sought by the counsel appearing for Umar Khalid. सुप्रीम कोर्ट में उमर खालिद की जमानत पर सुनवाई के दौरान उनके वकीलों ने कम से कम 7 बार एडजर्नमेंट मांगा और बाद में जमानत याचिका वापस ले ली। ये बात तत्कालीन सीजेआई चंद्रचूड़ ने एक इंटरव्यू में बताई थी। अब आप बताइए, गलती किसकी है, कोर्ट की या फिर आरोपी पक्ष की? अब हाईकोर्ट पर आते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने अलग अलग सुनवाई में कई बार ये बात कही है कि आरोपी पक्ष जानबूझकर सुनवाई में देरी कर रहा है। सुनवाई के दौरान कई बार आरोपी पक्ष एडजॉर्नमेंट मांगता है। कोर्ट ने इसके लिए रिपीटेडली और सिस्टमैटिकली शब्द का इस्तेमाल किया है। मतलब ये कि कितनी बार एडजॉर्नमेंट लिया ये तो आंकड़े नहीं हैं, लेकिन बार बार उमर खालिद, शर्जील इमाम की तरफ से ऐसा किया जा रहा है। ऐसा होने के कारण ही ट्रायल शुरू नहीं हुआ। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर 5 साल के बाद भी केस प्री ट्रायल स्टेज पर है और आरोपी जेल में है, तो इसके लिए दोषी कौन है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी आरोपी पक्ष ने यही किया, किसी न किसी बहाने से सुनवाई को टालने का प्रयास किया। कोर्ट ने ये तक कहा कि डेली बेसिस पर सुनवाई शुरू करते हैं, लेकिन आरोपी पक्ष तैयार नहीं हुआ। सवाल है क्यों? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। दोस्तों, मामला गंभीर है, इसलिए बहुत ध्यान से वीडियो देखिए। एक तरफ उमर खालिद और शर्जील इमाम के वकील सुनवाई नहीं होने देते, ट्रायल शुरू नहीं होने देते, और दूसरी तरफ वे बार बार अलग अलग अदालतों में जमानत के लिए याचिका दायर करने जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जमानत नहीं मिली तो हाई कोर्ट पहुंचे, वहां से भी नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, वहां कुछ नहीं हुआ तो कुछ समय के बाद दोबारा से हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। अब पहला सवाल है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम ट्रायल शुरू क्यों नहीं होने देते? देखिए, ये लोग शायद इस बात से डरते हैं कि अगर ट्रायल शुरू हुआ और हियरिंग की रिपोर्टिंग हुई तो इनकी सच्चाई जनता के सामने आ जाएगी। दूसरा बड़ा डर शायद ये भी है कि अगर ट्रायल शुरू होता है तो बहुत संभव है कि दोनों दोषी साबित हो जाएं। ऐसे में उसके बाद जमानत मिलना लगभग मुश्किल है। अब सवाल है कि दोषी साबित होंगी, इसका आधार क्या है? देखिए, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, हर बार सुनवाई के दौरान जज यही संकेत दे रहे हैं कि दोनों के खिलाफ दंगे भड़काने के पुख्ता सबूत हैं। शायद इसीलिए उमर खालिद और शर्जील इमाम ट्रायल शुरू नहीं होने दे रहे। यही नहीं, अभी और सुनिए। दूसरी तरफ ये झूठा नैरेटिव भी बना रहे हैं कि 5 साल से ट्रायल शुरू नहीं हुआ, जमानत मिलनी चाहिए। बेल के लिए उमर और शर्जील के वकील जब भी अप्लाई करते हैं तो यही तर्क देते हैं कि अभी तक ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ, ऐसे में उन्हें जमानत मिलनी चाहिए, कब तक बिना ट्रायल के जेल में रखेंगे? ये तो बड़ा अत्याचार है। खेल समझ रहे हैं आप? खुद ट्रायल शुरू नहीं होने देते और ट्रायल के शुरू न होने को आधार बनाकर कोर्ट की नीयत पर सवाल उठाए जाते हैं। अरे साला, ये तो अलग फ्रॉड चल रहा है।
दोस्तों सच आपने देख लिया, अब जरा कांग्रेसी वामपंथी इकोसिस्टम की कल का प्रोपेगेंडा देखिए। प्रकाश राज ने न्यायपालिका को कंप्रोमाइज्ड बता दिया। टीएमसी सांसद सागरिका घोष भी कह रही है कि ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ, शर्मनाक है। प्रशांत भूषण का ट्वीट देख लीजिए, कह रहे हैं कि मुसलमान होने के कारण गिरफ्तार कर रखा गया है, 5 साल से ट्रायल शुरू नहीं हुआ, फिर भी जमानत नहीं दे रहे। इकोसिस्टम का पूरा प्रोपेगेंडा इसी लाइन पर है कि ट्रायल शुरू नहीं हुआ। अरे भाई, ट्रायल वो खुद शुरू नहीं करने दे रहे। कोर्ट चाहता है कि ट्रायल शुरू हो, दिल्ली पुलिस चाहती है कि ट्रायल शुरू हो, लेकिन फिर भी प्रोपेगेंडा यही है कि मोदी सरकार बिना ट्रायल के जेल में रखी है। दोस्तों, इनके नैरेटिव में ऐसे लोग भी फंसते दिखाई दे रहे हैं जो खुद को कथित तौर पर वामपंथ का विरोधी कहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि नैरेटिव बहुत ही भावनात्मक तौर पर चलाते हैं। अरे बेचारे युवा 5 साल से जेल में हैं, उनका जीवन खराब हो रहा है, ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ, फिर भी जमानत नहीं दे रहे। कोई ये नहीं कहता कि बेचारे युवा दंगों के षड्यंत्रकारी हैं। कोई नहीं बताता कि वे खुद ट्रायल शुरू नहीं होने दे रहे। उम्मीद करते हैं कि आप सब कुछ समझ गए हैं। अगर हाँ, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे भी इस नैरेटिव के खेल को समझ सकें। इसके साथ ही हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपका इस मामले पर क्या कहना है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।